गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 1.3 में जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होने हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपको दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक दे रखा है एफ ऑफ एक्स और एक दे रखा है जी ऑफ एक्स। अब उसमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं। एक मान लीजिए आपको निकालना है फॉक और दूसरा आता है गॉफ। अच्छा, एक फॉक भी हो सकता है और एक गॉफ भी हो सकता है। सही, वैसे तो चार चीज़ें हो सकती हैं। ये चारों मैं आपको निकालना पहले सिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले फॉक कैसे निकालोगे आप? एफ ऑफ जी, इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जी एक्स जो फंक्शन है उसको यहाँ रख देंगे। अब एफ ऑफ 3x + 4 कैसे निकालोगे आप? देखिए, फंक्शन हम लेंगे एफ का, यहाँ पर जो x दिख रहा है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 3x + 4 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आएगा ट्वाइस ऑफ 3x + 4 + 3। ये कितना आ जाएगा? 6x + 8 + 3। तो कितना आएगा? 6x + 11। क्लियर है? देखिए, फॉक का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले आप जी एक्स यहाँ रख दीजिए, तो ये आगे एफ ऑफ 3x + 4। अब ये आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x + 3। अब हम क्या करेंगे, x की जगह क्या दे रखा है हमें, 3x + 4 दे रखा है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x + 4 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉक आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको गॉफ निकालना है, गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, 2x + 3। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन तो लेंगे जी ऑफ एक्स, वहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, 2x + 3 रख देंगे। तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, 2x + 3। ये आ जाएगा 6x + 9 + 4। ये आ जाएगा 6x + 30। तो इस तरीके से हम फॉक और गॉफ निकाल लेते हैं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको फॉक निकालना है, वो होता है एफ ऑफ एफ एक्स। अब आप एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए। एफ एक्स कितना दे रखा है, 2x + 3। तो अब देखिए, हम फंक्शन किसका लेंगे, एफ का लेंगे। वहां पर x की जगह क्या रख देंगे, 2x + 3 रख देंगे। तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, 2x + 3। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4x + 6 + 3। ये आ जाएगा 4x + 9। क्लियर है? तो आप पहले ये समझ लीजिए, आपको फॉक, गॉफ, फॉफ कैसे निकालना है। गॉफ तो आप खुद निकाल ही लेंगे। देखिए, सबसे पहले फॉक का मतलब क्या होता है, फॉक का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जी एक्स की वैल्यू ले लेंगे, वो क्या दे रखी है, 3x + 4। अब देखिए, हमें निकालना है एफ ऑफ 3x + 4। दे रखा है एफ ऑफ एक्स यहाँ पर, तो x की जगह क्या दे रखा है, 3x + 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह रखेंगे 3x + 4, यहाँ भी x की जगह रखेंगे 3x + 4। तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3x + 4 + 3, और इसे सॉल्व कर लेंगे। अब सिमिलरली गॉफ क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना दे रखा है हमें, 2x + 3 यहाँ रखेंगे। अब देखिए, फंक्शन तो हम लेंगे g का, और x की जगह क्या आ गया है, 2x + 3 आ गया है। तो g ऑफ x हमें इसके बराबर दे रखा है, तो जहाँ आपको x दे रखा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2x + 3 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉक और गॉफ निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक्सरसाइज 2.3 में हमें एक फंक्शन दिया होगा और आपसे पूछेंगे क्या वो इन्वर्टिबल है। अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका हमें क्या करना होता है, इन्वर्स निकालना होता है। तो पहले इन्वर्टिबल का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए फंक्शन दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स 4x + 3। हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम x की जगह क्या रखें ताकि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है सॉल्व करने के बाद x आ जाए। क्लियर है? देखिए, f ऑफ x दे रखा है 4x + 3, इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू ऐसे नहीं रखनी 1 2 3 रख दो, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फंक्शन रखनी है। x की जगह हम क्या पुट करें यहाँ पर, ताकि इस पूरे को सॉल्व कर कर एंड में क्या आ जाए, x आ जाए। मान लीजिए x की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ x रख रहे हो, तो सब कुछ सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x आ जाए।
मान लीजिए x की वैल्यू रखते हो आप इन टर्म्स ऑफ y, तो उस केस में जब आप x की वैल्यू रखोगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y, तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए, y आ जाए। तो ये क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है। अच्छा निकालते कैसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। हम सबसे पहले लेट करते हैं, y मान लेते हैं f ऑफ x को। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x आ गया। तो x कितना आ जाएगा, y माइनस 3/4। तो ये हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई। अब देखिए इस x की वैल्यू को क्या दे रखिए, y माइनस 3/4 यहाँ रखिए, x की जगह रख रहा हूँ मैं y माइनस 3/4। तो 4 से 4 कट गया, तो y माइनस 3 प्लस 3 कितना आ गया, y आ गया। देखिए आ गया ना वेरिएबल, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन दे रखा है 4x प्लस 3, इसका इन्वर्स क्या होगा, y माइनस 3/4 क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। y माइनस 3/4 क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। क्लियर है। इन्वर्स का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। इन्वर्स का मतलब होता है यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू रखें, हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ y रख रहे हैं, सही। तो आप जिस वेरिएबल की फॉर्म में x की वैल्यू रखोगे वही एट द एंड कट पिट कर आ जाना चाहिए। तो उस केस में ये इसका इन्वर्स होगा। क्लियर है। अच्छा अब इसको प्रॉपरली कैसे लिखते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस, सही। तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसे करने का अलग तरीका है। और एक में पूछेंगे प्रूव डेट ये जो है इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करिए। तो दोनों के अलग तरीके मैं समझा देता हूँ कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले ये मैं एग्जांपल 1 ले लेता हूँ। ऐसे ही हम इसे लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x। तो x कितना आ गया, y माइनस 3/4। तो इसको हम ले लेते हैं g ऑफ y, मतलब फंक्शन जो है ये इन टर्म्स ऑफ y है। फिर अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो वो आपसे पूछते हैं इसका इन्वर्स निकालिए, तो ये जो है इसका इन्वर्स हो गया। g ऑफ y इज द इन्वर्स ऑफ f ऑफ x। 1 नंबर का आएगा तो आप इतना ही लिखकर आएंगे। अच्छा अगर ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये इसका इन्वर्स है भी कि नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर्म निकालते हैं और गॉफ निकालते हैं। फॉर्म और गॉफ दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आने चाहिए। मतलब आइडेंटिटी मतलब कोई वेरिएबल आ जाए, जब आप फॉर्म और गॉफ को सॉल्व करते हो तो कोई भी वेरिएबल आ जाए, या तो x आ जाए या y आ जाए। तो उस केस में क्या होगा, ये इसका इन्वर्स होगा और ये इसका इन्वर्स होगा। तो देखिए फॉर्म कैसे निकालते हैं, f ऑफ जी वाई। अब जी वाई की वैल्यू रख दो, क्या है y माइनस 3/4। अब फंक्शन आपको ये दे रखा है 4x प्लस 3, सही। अब x की जगह क्या रख देंगे हम, y माइनस 3/4 रख देंगे यहाँ पे। तो 4 से 4 कट गया, माइनस 3 से 3, तो ये कितना आ गया, y आ गया। क्लियर है। तो आ रहा है ना, देखो अकेला वेरिएबल। अच्छा ऐसे ही हम क्या करेंगे, गॉफ निकाल लेंगे। गॉफ क्या होगा, g ऑफ fx। fx कितना दे रखा है बच्चों, 4x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को g का लेंगे ये वाला, और वहाँ पर y की जगह क्या रख देंगे, 4x प्लस 3 रख देंगे। तो 4x प्लस 3 माइनस 3/4। देखिए इस y की जगह रख दिया मैंने 4x प्लस 3 माइनस और फिर 3/4। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अब देखिए सिंस फॉर्म इज इक्वल टू गॉफ इज इक्वल टू IR, therefore g of y is the inverse of f of x। इसका मतलब g of y जो होगा वो f of x का इन्वर्स होगा। मतलब दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। क्लियर है। तो देखिए करने का तरीका देख लीजिए। पहले जब आप इन्वर्स निकालते हो तो हम fx की जगह क्या करते हैं, y रख देते हैं और फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। तो ये जो होगा, ये जो x है इसको हमने g ऑफ y मान लिया। मतलब ये जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y आ रहा है, इसलिए मैंने इसको g ऑफ y मान लिया।
अच्छा, अब ये क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। अगर 1 नंबर का आता है तो आपको यहीं छोड़ के आना है। अगर 4 नंबर का आता है तो उस केस में हम पहले शो करेंगे कि इन्वर्टिबल है, तो उसके लिए हम फॉग और गॉफ निकालेंगे। दोनों के दोनों किसी वेरिएबल के बराबर आने चाहिए, या तो x के बराबर आने चाहिए या फिर y के। अच्छा, अब देखिए फॉग और गॉफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, हमने 11th में पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन। y इज इक्वल टू x जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जिसमें अकेला वेरिएबल आता है। सही, तो यहाँ पे फॉग किसके बराबर आ रहा है, y के, और गॉफ किसके बराबर आ रहा है, x के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल अकेला आता है, उसके साथ ना कोई प्लस का साइन आएगा, ना ही माइनस का साइन आएगा, ना इंटू का साइन आएगा, ना डिवाइड का साइन आएगा। क्लियर है। मान लीजिए यहाँ पे y प्लस 1 आता तो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होता, अकेला y आ रहा है तो ही आइडेंटिटी फंक्शन है, और वहाँ पे अकेला x आ रहा है तो ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अच्छा, अब देखिए अब कुछ और एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है x अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है x अपॉन एक्स प्लस 2। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों, हम इसे पहले y मान लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर कर क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वाई एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। अब वैल्यू हमें x की निकालनी है तो 2y यहीं रहेगा, ये इधर चला जाएगा, x माइनस एक्स वाई। यहाँ से x को मान लीजिए 1 माइनस वाई, तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो है इसका इन्वर्स होगा। अगर 1 नंबर में है तो इतना ही आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये आ जाए 4 नंबर में, तो हम इसे g ऑफ y मानते हैं, और फिर हम चेक कर कर दिखाएंगे कि ये इसका क्या है, इन्वर्स है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं फॉग। फॉग होता है एफ ऑफ जी वाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जी वाई दे रखा है। अगर जी एक्स दिया होता तो हम यहाँ पे जी एक्स लिखता। अब जी वाई की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखिए एफ ऑफ एक्स आपको ये दे रखा है, एफ ऑफ दिस मच निकालना है, तो एक्स जगह क्या दे रखा है 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे 2y अपॉन 1 माइनस वाई हम रख देंगे। तो ये से चला जाएगा, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई चला जाएगा, तो 2y अपॉन 2 किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि फॉर्म जो है वो आई आर मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ रहा है। अब गॉफ वो क्या होगा, g ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, x अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखिए फंक्शन g ऑफ y ये दे रखा है, यहाँ पर y की जगह हम क्या रख देंगे, x अपॉन एक्स प्लस 2 रख देंगे। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 चला गया और x से x चला गया, तो ये आएगा, सॉरी हाँ माइनस एक्स से माइनस एक्स, तो ये आ गया 2x अपॉन 2। ये किसके बराबर आ गया, x के।
अब देखिए सिंस फॉर्म इज इक्वल टू गॉफ इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर g ऑफ y इज द इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें क्या है, आपको इन्वर्स निकालना है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 का हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। क्लियर है, इसमें थोड़ा मुश्किल होगा x की वैल्यू निकालना। तो देखिए इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेंगे इसको y, फिर अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, y को इधर ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, d निकाल कर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम d निकालते हैं, वो क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b देखे 12 माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो कितना आएगा 144, और ये आएगा 16 15 माइनस 5 144 माइनस 240 प्लस 16y, ये आ गया 16y माइनस 96। तो ये हमारी क्या हो गई, d की वैल्यू आ गई। अब देखिए x की वैल्यूज क्या क्या होती है हमारे पास, वो होता है माइनस b प्लस अंडर रूट d बाई 2a, और एक होता है x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। ये दो वैल्यूज होती है हमारे पास x की। अब देखिए माइनस b कितने हैं आपके पास, माइनस 12 प्लस अंडर रूट d, वो है 16 माइनस 16y माइनस 96 अपॉन 2a, a कितने दे रखे हैं बच्चों, 4, तो आ जाएगा माइनस 12, यहाँ से 16 को में लीजिए तो बाहर 4 चला जाएगा, तो आएगा y माइनस 6 अपॉन 8, माइनस 4 को में ले लीजिए, तो ये हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई। अच्छा दूसरे में बच्चों यहाँ बस माइनस का साइन आता रहेगा,
ठीक है। तो ये हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा सीधा निकल जाए तो सही बात है। अगर आपको ऐसे क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है तो पहले हम d निकालते हैं और d से क्या करते हैं, हम x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी ये दोनों पुट कर कर देखेंगे, सही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इसे मैं ले रहा हूँ g ऑफ y। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड ऑफ निकाल कर देखेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फॉरवर्ड ऑफ निकालने के बाद आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। अब देखिए, सबसे पहले निकालते हैं फॉर्म। फॉर्म क्या होगा, f ऑफ जी वाई। जी वाई कितना दे रखा है आपको, -3 प्लस अंडर रूट वाई माइनस 6/2। अब देखिए, फंक्शन तो हम यही वाला लेंगे और उसमें x की जगह क्या रख देंगे, ये पूरी वैल्यू रख देंगे। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पर हम ये रखेंगे। क्लियर है। f ऑफ x दे रखा है और ये पूछ रहा है तो x की जगह ये प्लेस कर देंगे ना, जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे ये कट जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 4 आएगा, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा, y माइनस 6 प्लस 9 माइनस 6 टाइम्स अंडर रूट वाई माइनस 6 और -18 प्लस 6 टाइम्स अंडर रूट वाई माइनस 6 प्लस 50। तो देखिए, ये टर्म तो इससे चली गई और नेक्स्ट देखिए, 9 और 15 कितना था, 24 और ये माइनस का 24, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉग किसके बराबर आ गया, y के बराबर। क्लियर है। तो हमने फॉग तो निकाल लिया, फॉग किसके बराबर आ रहा है, y के बराबर आ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, गॉफ निकालेंगे। गॉफ किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए x के बराबर। अगर फॉग और गॉफ दोनों के दोनों आई आर मतलब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। रियल आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अब देखिए,
अब हम निकालते हैं गॉफ। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है हमें 4x² प्लस 12x प्लस 50। अब देखिए फंक्शन तो हम जी का लेंगे, उसमें जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है उसकी जगह ये रख देंगे, क्लियर है। तो ये आ गया -3 प्लस y की जगह क्या आएगा 4x² प्लस 12x प्लस 15 -6 अपॉन 2, क्लियर। अच्छा और देखिए ये आ रहा है -3 प्लस ये आएगा 4x² प्लस 12x प्लस 9 अपॉन 2, ये आ गया -3 प्लस अंडर रूट, ये देखिए किसका फॉर्म बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आएगा -3, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा 2x प्लस 3 अपॉन 2, 3 से 3 चला गया तो गॉफ किसके बराबर आ गया x। अब देखिए सिंस फॉर्म इज इक्वल टू गॉफ इज इक्वल टू IR, therefore g of y is the inverse of f of x, क्लियर है। इसका मतलब f of x और g of y वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। देखिए अब अगला एग्जांपल है, ये मैं बुक के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप पहले मेन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन लाइन वाइज करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है f of x हमें दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और यहाँ पे x जो है वो इक्वल टू नहीं है किसके 2/3 के बराबर नहीं हो सकता। उसका रीज़न तो पता ही है आपको, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 2/3 रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, क्लियर है, और वो क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी टर्म, क्लियर है। इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 नहीं ले सकते, इसका आपको कोई मतलब नहीं है, सही, ये बस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उन्होंने दे रखा है। अब वो कहते हैं शो करिए, शो डेट f of f जो है वो x के बराबर होगा, f of f क्या होगा वो x के बराबर होगा, और हमें क्या करना है f का इनवर्स फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखिए अगर मान लीजिए आपने f निकाला और वो x के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि f जो है वो अपना खुद का क्या है इनवर्स है, ये मतलब होता है, क्लियर है। वैसे भी हमें चेक करके देखना है f x के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ये अपना खुद का क्या होगा इनवर्स होगा। कैसे वो मैं बताता हूँ। देखिए पहले इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको y, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए x की वैल्यू निकालने के लिए 6yx माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए 6yx माइनस 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 4y, x कॉमन ले लीजिए 6y माइनस 4 और यहाँ पे 3 प्लस 4y, तो अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। अब देखिए ये दोनों सेम ही तो फंक्शन है, बस वेरिएबल अलग है, वेरिएबल अलग होने से कुछ नहीं होता है, सही है, फंक्शन तो सेम ही है। देखिए 3 प्लस 4x 3 प्लस 4y
6x माइनस 4, 6y माइनस 4। तो अब देखिए इसे मान लेते हैं g ऑफ y। क्लियर है? तो g ऑफ y किसके बराबर आ गया? 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। अब देखिए, अब आप निकालिए यहाँ से फॉग और गॉफ। फॉग क्या होगा? f ऑफ जी वाई। क्लियर है क्यों? तो देखिए फंक्शन हम किसका लेंगे? f का। ये रहा फंक्शन, x की जगह क्या रख देंगे? ये। तो आएगा 4 टाइम्स 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 टाइम्स 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4 माइनस 4। अब ये सॉल्व कर लीजिए। 12 प्लस 16y, एलसीएम साथ के साथ ले लेता हूँ मैं, तो ये इधर चला जाएगा, प्लस 18y माइनस 12। क्या आएगा? 18 प्लस 24y माइनस 24y प्लस 16। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे चला जाएगा, ये इससे, तो कितना आएगा? 34y अपॉन 34। तो किसके बराबर आ गया बच्चों? y की। क्लियर है? ऐसे ही बच्चों हम निकालेंगे गॉफ। गॉफ भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। गॉफ जो है वो किसके बराबर आ रहा होगा? x के बराबर आ रहा होगा। देखिए गॉफ क्या होगा? g ऑफ fx। तो fx क्या दे रखा है बच्चों इन्होंने? fx दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब देखिए फंक्शन तो हम g ऑफ y वाले लेंगे, वहां पर y की जगह ये रख देंगे। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो वो x के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए सिंस, चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ये इधर चला जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 18x माइनस 12y प्लस 16x प्लस 12 अपॉन 6x माइनस 4। और ये 6x माइनस 4 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16। ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे जाएगा और ये इससे। ये किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर आ जाएगा। अब देखिए सिंस fog is equal to gauge is equal to IR, therefore g of y is the inverse of f of x। क्लियर है बच्चों? तो देखिए अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा होता तो हम ऐसे लंबा मेथड कर कर आते। क्लियर है? मगर उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने कहा कि सीधा फॉफ निकालो आप और देखो फॉफ x के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फॉफ x के बराबर आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? क्लियर है? तो हमें क्या करना है यहाँ पे बच्चों, जो पहले मैंने आपको मेथड बताया है वो आप मत करके आना। हाँ अगर वो कहते हैं इसका इन्वर्स निकालो तो पहले मेथड से हम कर कर आएंगे इसको। क्लियर है? अच्छा अब देखिए इसमें इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा फॉफ निकालिए आप। फॉफ क्या होता है? f ऑफ fx। तो fx कितना दे रखा है? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो अब देखिए
फंक्शन f लेंगे और उसमें x की जगह ये रख देंगे हम, तो आएगा 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 टाइम्स 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, क्या आएगा 6x माइनस 4, यह आएगा 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12, यहाँ पे 6x माइनस 4, यह आएगा 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, ये से कट जाएगा, ये इससे चला गया, ये इससे, तो कितना आ गया 34x अपॉन 34, तो कितना आ गया x आ गया। अब देखिए सिंस फॉर्म जो है वो x के बराबर है, देखो f जो होगा वो अपना खुद का इनवर्स होगा, f इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? तो आप अगर फॉर्म पूछा हुआ है और वो x के बराबर आ रहा है तो आप सीधा ऐसे भी लिखकर आ सकते हैं, पहले वाला लंबा तरीका करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं।